शाम को खाना पकाकर माँ के पास बैठना, माँ से बातें करना, लोगों के ताने और बाज कहलाने की परवाह भी खत्म हो गई। बाजार में जो भी उसे ताना देता वो बेपरवाह होकर नजरअंदाज कर देती। एक दिन ज़ैनब बाजार से वापस आई तो माँ के साथ चाय पी रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों हैरान हुई क्योंकि उनके घर तो कोई नहीं आया करता था, बस ईदों पर ही बहनें मिलने आती थी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो एक मर्द और औरत खड़े थे। मर्द ने पूछा, क्या ये बीबी आयशा का घर है? ज़ैनब ने जवाब दिया, जी हां साहिब, ये उन्हीं का घर है। मर्द बोला, तुम्हारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह मेरे तिजारती साथी थे, तुम्हारी मां से मुलाकात करना चाहता हूं। ज़ैनब ने मां को आवाज दी, अम्मी अम्मी, एक साहिब आए हैं जो बाबा के दोस्त थे, वो और उनकी बीवी आपसे मिलना चाहते हैं। बीबी आयशा उठी ने मेहमानों को अंदर ले गई, उनका खैरमदम किया। ज़ैनब ने चाय और मिठाई पेश की, सबने खाया पिया तो वो मर्द बीबी आयशा से मुखातिब हुआ, बीबी आयशा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जी जरूर, हम खैरी सुनेंगे इंशाल्लाह। एक दिन मैं और आपके शौहर दुकान पर काम कर रहे थे, खरीद फरोख्त हो रही थी। इतने में आपकी बड़ी बेटी, जिसका नाम मेरे ख्याल में ज़ैनब था, वो अंदर आई। अल्लाह की कुदरत, वो कितनी खूबसूरत थी। मैंने आपके शौहर से कहा था कि जब ये और मेरा बेटा बड़े होंगे तो मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगा। आपके शौहर ने रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मेरी बात मान ली थी और मुझे वादा दे दिया था। उन्होंने कहा था, जब ये जवानी की उम्र को पहुंच जाए तो आप खुशामदीद, अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता ले आए। अब बीबी आयशा, मेरा बेटा जवान हो चुका है, मैंने उसे आपकी बेटी के बारे में बताया था, लेकिन मेरा बेटा अपनी चचा जाद बहन से शादी करना चाहता था। उसने अपने चचा से वादा कर रखा था, मैं उनके दरमियान हाइल नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़की शादी से 2 दिन पहले फौत हो गई। मेरा बेटा सालों तक उसके गम में डूबा रहा, शादी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। पिछले दिनों मैंने उससे शादी के बारे में बात की तो उसे आपकी बेटी ज़ैनब का जिक्र दिया। मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है और तुम्हारे वालिद ने रहमतुल्लाह अलैह इसका वादा किया था। हमने आपके घर आने से पहले पता किया तो मालूम हुआ कि वो अभी तक कुंवारी है, इसीलिए हम आज यहां हाजिर हुए हैं। बीबी आयशा और ज़ैनब जब ये कहानी सुन रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। बगैर अल्फाज के उनकी नजरों ने बहुत कुछ कह दिया। दुल्हन की मां ज़ैनब के पास बैठ गई और उसे अपने बेटे से शादी करने को कहा। ज़ैनब ने बगैर किसी